हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको सुनाऊंगा कोरोना की कहानी। लेकिन कोरोना की कहानी शुरू करने से पहले हम कोरोना से एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कर लें, फिर करते हैं अपनी कहानी शुरू। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्राउन। आप इस वायरस के सरफेस पे देखिए, जो आपको स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हद तक एक क्राउन्स के पॉइंट्स की तरह नज़र आते हैं। इसीलिए इस वायरस का नाम रखा गया कोरोना। दोस्तों, सैकड़ों तरह के कोरोना वायरस हैं, लेकिन अभी तक 7 ही डिस्कवर हुए हैं जो ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं। और ये सातों वायरस हैं, ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करते हैं। और कुछ कोरोना वायरस ऐसे हैं जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस कर देते हैं, और जिससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या। देखिए, नाक और मुंह के ऊपर का जॉइंट जो अंदर है, वहाँ से लेकर जहाँ तक आपका वोकल कॉर्ड शुरू होता है, ट्रकिया शुरू होता है, या आपका विंड पाइप शुरू होती है, वो एरिया होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी। तो इसके एग्जांपल्स हैं सर्दी, जुकाम, खांसी। और लोअर रेस्पिरेटरी जो है, वो जब आपके वोकल कॉर्ड के नीचे ट्रकिया के अंदर या विंड पाइप या एयरवे में इन्फेक्शन पहुंच जाए, तो हम उसे कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है निमोनिया। देखो, इसमें भी सारे सिम्टम्स वो अपर रेस्पिरेटरी वाले ही होते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी। लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है सांस लेने में। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये छाती की इन्फेक्शन है। और इससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है बच्चों को, बुज़ुर्गों को, या जो लोग बीमार हैं, या जिनका इम्यून सिस्टम ख़राब है। कोरोना वायरस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस और अदर ह्यूमन कोरोना वायरस में। जो कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस है, इसके अंदर 4 वायरस आते हैं, वो है 229E, NL63, OC43 और HKU1। जो इनके सिम्टम्स हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, और ये बॉडी इनको खुद ही रिकवर कर जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होते। ये सर्दी जुकाम वाले जो वायरस हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, और ये बॉडी हमारी इनको 10 से 12 दिन के अंदर रिकवर कर जाती है। लेकिन जो अदर ह्यूमन कोरोना वायरस है, ये हमारे हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत रिस्की हैं। और इसमें 3 वायरस हैं। एक है सार्स सीओवी, और मर्स सीओवी, और सार्स सीओवी 2, या जिसे आजकल हम कोविड-19 कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक इंट्रोडक्शन कोरोना के साथ। इसी कोरोना ने वर्ल्ड इकोनॉमी को आज घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है। WHO ने समय पर, टाइम रहते, अगर इस वायरस को सीरियसली ले लेते और इस पर कोई पॉलिसीज बना देते और इसे एक पैंडमिक डिक्लेयर कर देते, इसे महामारी घोषित कर देते, तो शायद ये इतना बड़ा रूप ना लेती जितना आज ले चुकी है। WHO की क्या गलतियां थी और वो कहाँ पर फेल हुए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज बात करेंगे कोरोना की। तो शुरू करते हैं कोरोना की कहानी। कोरोना वायरस कोविड-19 का जन्म चाइना के हुबे प्रोविंस के वुहान शहर के एक वेट मार्केट में हुआ। हाँ दोस्तों, यही है कोविड-19 की जन्मभूमि। इस वेट मार्केट में आपको कुछ ऐसे जानवर मिल जाएंगे जिन्हें शायद हमने आपने कभी देखा भी ना हो, या जिनको देख के डर जाएं, पर चाइना वाले उनको बड़े शौक से खाते हैं। उनका मानना है कि वो हर चीज़ खाई जा सकती है जिसके 4 पैर हों, सिवाय टेबल और चेयर के। और वो अपनी इस बात पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं और वो खा रहे हैं। 17 नवंबर 2019 को वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में एक 55 साल का पेशेंट आता है जिसे निमोनिया जैसे सिम्टम्स थे। और देखते ही देखते ऐसे पेशेंट्स की गिनती रोज बढ़ने लगती है। 31 दिसंबर तक ये गिनती पहुंच जाती है 266 पर। और 27 दिसंबर को ही चाइना के एक डॉक्टर यांग शियान कंफर्म कर देते हैं कि ये नया टाइप का कोरोना वायरस है जिससे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। 1 जनवरी तक ऐसे पेशेंट्स की गिनती है जो वो पहुंच जाती है 381 पर। तो 1 जनवरी को ही जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, जो वुहान की वेट मार्केट थी, उसे बंद कर देते हैं। पर पेशेंट्स है वो रोज़ नए नए पेशेंट्स आ रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। और चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी पता लग गया था कि जो ये वायरस है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है और इस पर कोई वैक्सीन्स, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। तो 23 जनवरी को, तब तक शायद ये 639 केस आ चुके थे कोरोना के।
जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वुहान में टोटल लॉकडाउन कर देती है। पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक ये कोरोना वायरस यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका था। क्योंकि 13 जनवरी को ही थाईलैंड गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया था कि हमारे यहाँ पर कोरोना का पहला केस आ चुका है। और फरवरी एंड तक, फरवरी लास्ट तक तो ये 80 देशों में फैल चुका था और इस वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दी। जो इसने तांडव किया वो दोस्तों आपके सामने है और अभी तक हम इस चीज़ को भुगत रहे हैं। 24 अप्रैल तक पूरी दुनिया में इस वायरस से, कोविड-19 से 24,36,145 लोग इफ़ेक्टेड हो चुके हैं, इसकी चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 1,91,420 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों ये थी कोरोना के बचपन की कहानी। दोस्तों कोरोना या कोविड-19 की कहानी सुनाई जा रही हो और उसमें डॉक्टर ली वैन का जिक्र ना हो तो वो कहानी ही अधूरी है। डॉक्टर ली वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करते थे। ये वही हॉस्पिटल है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट आए। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर ली इस वायरस से होने वाले खतरे और नुकसान को भांप चुके थे। इसीलिए उन्होंने 30 दिसंबर को अपने वीचैट ग्रुप में अपने पुराने मेडिकल स्कूल के क्लासमेट्स से इस वायरस का जिक्र किया और कहा कि ये वायरस सार्स से काफ़ी मिलता जुलता है, इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण काफ़ी मिलते जुलते हैं उससे, पर इस पर कोई वैक्सीन काम नहीं कर रही। तो इसलिए आप अपनी फैमिली को वेट मार्केट में जाने से रोकें, अवॉइड करें और हो सके तो अपने घर पे सैनिटाइज़र्स और मास्क लेकर रख लें। तो उनका ये मैसेज पूरे चाइना में वायरल हो गया। तो 3 जनवरी को लोकल पुलिस आती है डॉक्टर ली के पास और उनके साथ साथियों को थाने ले जाती है और उनको धमकाती है, वार्निंग देती है कि आप सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज, ऐसी अफवाहें, रूमर्स फैलाना बंद करो वरना हम आप पर क्रिमिनल केस करेंगे। तो वो डॉक्टर ली से एक एफिडेविट पे साइन भी करवा लेते हैं कि वो आप ऐसे कोई मैसेज नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पर और डॉक्टर ली अपने काम पर आ जाते हैं। 12 जनवरी को डॉक्टर ली की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और 1 फरवरी को जो उनकी डायग्नोस रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि डॉक्टर ली भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उसके 5 दिन बाद यानी कि 7 फरवरी को उनकी डेथ हो जाती है। एक हीरो जो शायद इस दुनिया को इस महामारी से बचा सकता था, वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। अगर उसकी बातों को चाइनीज़ गवर्नमेंट सीरियसली लेती, WHO सीरियसली ले जाता, तो शायद ये बीमारी, ये पैंडमिक महामारी इतना बड़ा रूप धारण नहीं करती। तो दोस्तों सल्यूट है डॉक्टर ली को हम सब की तरफ से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम WHO की फेलियर्स और उनकी कमियों को लेकर कि क्या वजह थी कि ये जो कोरोना, जो कोविड-19 ही एक महामारी बन गई। तब तक कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय बाय।